पंचम तल में अब होगी तबादले पोस्टिंग के दौर के बीच सबसे शानदार ज्वाइनिंग की चर्चा। लखनऊ से सटे बाराबंकी में सीएमओ डॉक्टर अवधेश यादव का तबादला हुआ। नए सीएमओ रंजन गौतम ने ज्वाइन किया और रंजन गौतम की ज्वाइनिंग में ऐसा रेड कारपेट वेलकम हुआ कि सीएमओ साहब का नाम पंचम तल तक गूंज उठा। वीआईपी कल्चर को कोसा जाने लगा, संसाधनों के दुरुपयोग की दुहाई दी जाने लगी। आमतौर पर जब कोई भी अफसर नई तैनाती पर आता है तो उसका अंदाज बेहद सधा और सावधानी वाला रहता है। हाथ में फाइलों या दस्तावेजों वाला एक बैग या फोल्डर होता है, लेकिन बाराबंकी के नए सीएमओ बने रंजन गौतम की अदा ही निराली है। रंजन गौतम जब सीएमओ ऑफिस पहुंचे तो उनका अंदाज जिम्मेदारी संभालने से ज्यादा भौकाल दिखाने वाला था। फूलों से लदी सरकारी गाड़ी में सीएमओ साहब अपनी पूरी फैमिली को साथ लेकर आए थे। सीएमओ साहब के 3-4 पुराने कर्मचारी भी उनके साथ बाराबंकी आए थे। सीएमओ ऑफिस में साहब के स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछाई गई, वही लाल कालीन जो हम ऑस्कर या कांस फिल्म फेस्टिवल में देखते हैं। साहब ने जैसे ही रेड कारपेट पर कदम बढ़ाए, गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश शुरू हो गई। कर्मचारी खुशी से तालियां बजाने लगे। कुछ देर के लिए ऐसा लगा जैसे बाराबंकी के सीएमओ के दफ्तर में सीएमओ नहीं, बॉलीवुड का कोई स्टार आया हो। दफ्तर पहुंचकर नए सीएमओ साहब ने पूर्व सीएमओ के बगल में रखी कुर्सी पर बैठकर सबका परिचय लिया। ऐसी धारदार इंग्लिश बोली कि पूर्व सीएमओ डॉक्टर अवधेश यादव भी उनके अर्दब में आ गए। नए सीएमओ साहब की फर्राटेदार इंग्लिश और डोमिनेटिंग बॉडी लैंग्वेज से कॉम्प्लेक्स फील करने लगे। इस दौरान नए वाले साहब ने काफी प्रभावशाली डायलॉग डिलीवरी देकर भी अपना रंग जमाया। खुद का परिचय देते हुए गंभीर मुद्रा में बोले, कोई चुगलखोरी ना करो, मेरे पास आंखें हैं, कान है और विजन है। अर्दली वहां खड़ा था, उसको तुरंत निर्देश दिए कि ध्यान रखना, मेरे ऑफिस में कोई अनावश्यक आदमी ना बैठे। इशारा साफ है कि ऑफिस में कौन आएगा कौन नहीं, यह फैसला साहब करेंगे। निवर्तमान सीएमओ साहब को विदा करने का अंदाज भी बिल्कुल अलग रहा। सीएमओ ऑफिस के सीनियर कर्मचारियों के साथ खुद उनकी गाड़ी को धक्का लगवाकर लखनऊ रवाना किया। सीएमओ साहब के इस निराले अंदाज का वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल है, तो उनका नाम भी स्वास्थ्य विभाग और ब्यूरोक्रेसी के गलियारों में सब जानने लगे हैं। यह बहस भी हो रही है कि योगी सरकार और मोदी सरकार लगातार वीआईपी कल्चर खत्म करने, सादगी अपनाने और सरकारी संसाधनों के सीमित और संयमित इस्तेमाल का संदेश देती रहती है, लेकिन बाराबंकी के नए सीएमओ साहब ने यह साबित कर दिया है कि कुछ लोग इसे सिर्फ भाषण ही मानते हैं। सीएमओ साहब को यह याद रखना होगा कि फूलों की पंखुड़ियां तो कुछ मिनट में हट जाती है, उनकी खुशबू भी खत्म हो जाती है, लेकिन कुर्सी पर बैठकर किया गया काम लंबे समय तक याद रहता है। बाराबंकी के स्वास्थ्य विभाग में सवाल भी उठ रहा है कि सीएमओ साहब का जो रेड कारपेट वेलकम हुआ है, क्या वहां के सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाएं भी सुधरेंगी? मरीजों का इलाज भी उतने ही अच्छे तरीके से होगा क्या?